भाजपा घोषणा कर रही है, दावे कर रही है, वादे कर रही है और विपक्ष इसे लोकतंत्र का हरण बता रही है। कह रही है कि जब डंके की चोट पर कह ही रहे नरेंद्र मोदी कि अब की बार 400 पार, तो इसका दो अर्थ है कि अब वो जनता को चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं 400 सीट जीत कर ले आऊंगा, जनता भाड़ में जाए भारत का, वोट दे या न दे मतदाता। दूसरी बात यह कही जा रही है कि यह अहंकार है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं ईवीएम सेटिंग का मामला स्पष्ट है और तभी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। विचित्र सा तर्क है कांग्रेस आप जैसी तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं का। इस तरह के उनके कुतर्कों से हास्यास्पद स्थिति बन गई है और देश का मतदाता इनको बहुत गंभीरता से अब लेना नहीं चाहता, छोड़ चुका है इनके बातों को गंभीरता से लेना। कारण यही है कि ये कुतर्क करते हैं, जहां जीत गए ईवीएम ठीक है, जहां हार गए ईवीएम खराब है, गिरफ्तारी हुई तो लोकतंत्र खतरे में, छापेमारी हुई तो लोकतंत्र खतरे में। इतनी बार इंडी गठबंधन के नेता लोकतंत्र को खतरे में और संविधान को खतरे में बता चुके हैं कि अब इसका कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। देश की जनता इससे पसीजने वाली नहीं, उसको कोई चिंता इस बात की नहीं कि इंडी गठबंधन के नेता अब क्या कह रहे हैं, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या अन्य कोई भी बड़े नेता हो। उत्तर दक्षिण का बंटवारा, पूर्व पश्चिम का बंटवारा, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, जाति जाति का बंटवारा, इतनी विभाजनकारी बातें की जा रही हैं और सनातन विरोधी बातें की जा रही हैं, धर्म जाति की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का रवैया क्या है? मात्र 4 जाति पर वो केंद्रित है, महिला, गरीब, किसान और युवा। नरेंद्र मोदी जब भी भाषण अब दे रहे हैं, चुनावी मोड में वो आ चुके हैं। लोकसभा का चुनाव को लेकर के जितने आयोजन हो रहे हैं उसमें उनका जो भाषण हो रहा है, और नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि मंडल स्तर तक के अगर कार्यक्रमों में आप जाएं भाजपा के, तो आप देखेंगे कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और ये आत्मविश्वास के साथ बातें कही जा रही हैं। प्रश्न यह है और इस वीडियो में विश्लेषण का मुद्दा यह है कि क्या 400 पार भाजपा जा सकती है? याद करिए 1984 का लोकसभा चुनाव, जब कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी, लेकिन यह क्यों मिली थी? राजीव गांधी को, तब राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे और इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। इस हत्याकांड से उपजी देश में जो सहानुभूति की लहर थी उसने 414 तक कांग्रेस को पहुंचा दिया। दोबारा उस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ और धीरे धीरे वो आंकड़ों गिरते चले गए आंकड़े। और हम लोकसभा चुनाव से संबंधित जो तथ्यात्मक चीजें हैं उनका अलग अलग कई मुद्दों पर हम वीडियो लेकर इस फोर्थ व्यूज पर आते रहेंगे। और इस वीडियो में हम विश्लेषण इस बात का कर रहे हैं कि क्या मोदी अब की बार 400 पार जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, क्या जरूरत है इनकी और ये क्या कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी का टारगेट सरकार बनाना भर नहीं है। सरकार तीसरी बार भी मोदी की बन जाएगी, इसमें कहीं कोई इफ बट कोई सर्वे नहीं बता रहा है, कोई विशेषज्ञ इसका आकलन नहीं करे। विपक्ष की बातें अपनी जगह है, वो तो हमेशा यही कहते हैं, चाहे भाजपा विपक्ष में हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो विपक्ष में, वो कहता है कि बस सत्ता पक्ष वाले हार गए और अब की बार तो बस हम ही सत्ता में आ रहे हैं। होता ऐसा है नहीं। खैर, हम तथ्य की बात करते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा 435 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 303 सीट जीत जाती है। तब तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक और अकाली दल पंजाब में एनडीए के साथ थे, इस बार नहीं है। यानी भाजपा के पाले तब के 52 सीट जो अकाली दल और अन्ना द्रमुक के पास थे आ गए हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा अकेले 487 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पिछली बार 435 सीटों पर ही लड़ी थी। ये जो अन्ना द्रमुक और अकाली दल से 52 सीटें खाली हुई इनके एनडीए में न शामिल होने के कारण, उस पर भी भाजपा चुनाव लड़ सकती है। यानी भाजपा के पास अगर पिछले 2019 के ही एनडीए में सीटों के बंटवारे को आधार मानकर चले तो जहां 435 सीटों पर भाजपा लड़ी थी, इस बार 487 सीटों पर वह चुनाव लड़ सकती है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्षेत्रवार प्रदर्शन देखिए। देश को 4 हिस्सा में 4 दिशा के रूप में बांट सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर भारत में 81.1%
सफलता दर उसकी रही है, यानी 191 सीटों पर लड़कर भाजपा 155 सीट पर जीत गई थी। और इसीलिए इस बार जब राम लहर आया तो कहा यही जा रहा है कि इससे अधिक सीटें उत्तर भारत में मिलनी तय है भाजपा को, इसलिए भाजपा को सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन 414 का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस के पाले, उसे तोड़ने पर आमदा है नरेंद्र मोदी, और इसी के लिए सारा अतिक्रम कर रहे हैं, इसी के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। उत्तर भारत के बाद पश्चिम भारत में ज्यादा सफलता मिली थी, तब 65.3% पश्चिम भारत में सफलता भाजपा को मिली थी, यानी 78 सीटों पर चुनाव लड़ती है भाजपा और 51 सीट जीत जाती है। तीसरे स्थान पर पूर्वी भारत रहा, जहां 47.1% वोट भाजपा को मिलते हैं, सफलता मिलती है, और 141 सीटों में 67 सीट पर भाजपा जीत जाती है। सफलता का दर उसका 47.1% रहता है। सबसे दुरूह रहा है दक्षिण भारत, और ये दुरूहता आज भी है भाजपा के लिए, जहां भाजपा का फोकस तो है, लेकिन वास्तव में सफलता कितनी मिलेगी यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 2019 से अधिक सीटें भाजपा को दक्षिण भारत में प्राप्त हो सकती हैं। इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, यह भी हम आपको बतलाएंगे। दक्षिण भारत में सबसे कम 22.7% ही सफलता मिली थी भाजपा को। तब भाजपा 132 सीटों पर दक्षिण भारत में चुनाव लड़ी थी, और वहां मात्र 30 सीट पर वो चुनाव जीत सकी थी। 1984 में कांग्रेस को 49.1% वोट मिले थे, और तब राजीव गांधी के पाले में 414 सीटें गई थी। 2019 में भाजपा को 37.36% वोट मिला और वो 303 सीटें जीतती है। राजग को 44.84% वोट मिलता है और वो 353 सीटें जीतने में कामयाब रहती है राजग। अब 370 सीट भाजपा को अगर जीतना है, जैसा कि मोदी का लक्ष्य है कि भाजपा को 370 और राजग को 400 पार, तो भाजपा को 370 सीट लाने के लिए उसको 67 सीट और जीतना होगा, और 400 से अधिक सीट जीतने के लिए एनडीए को 47 सीट कम से कम चाहिए, तब वो 400 पहुंचेगा। अगर भाजपा 4.26% 2019 के मुकाबले 2024 में अगर 4.26% वोट भी जोड़ लेती है, तो भाजपा को 400 प्लस सीटें आ सकती हैं। ये तो आंकड़े की बात है। अगर इंडी गठबंधन से तुलना करें तो भाजपा और एनडीए के जो साथी दल हैं, उनका संगठनिक क्षमता उनकी जो है, उनके पास जनाधार बहुत है, उनके पास संगठन की ताकत बहुत है, धन की ताकत बहुत है, और उसके पास कार्यकर्ताओं की ताकत इंडी गठबंधन की तुलना कई गुना अधिक है। अब रही बात मुद्दों की, तो जब 303 सीटें भाजपा को 2019 में मिली थी, तब इंडी गठबंधन पूछता था कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब भाजपा कह रही है कि हमने राम मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताया, और इंडी गठबंधन खासकर कांग्रेस उस न्योते को स्वीकार न कर उद्घाटन समारोह में नहीं आना, उसकी बड़ी गलती हुई। 370 का मुद्दा खत्म कर दिया गया, और कई स्तर पर लाभार्थी वर्ग एक भाजपा मोदी ने खड़ा किया है, जिसके खाते में सीधे पैसा जाता है और वो बिचौलियों से मुक्त हो जाता है। जिस राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी, उसी राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं केंद्र से तो 85 पैसा खत्म हो जाता है और 15 पैसा लाभार्थी के हिस्से मिलता है। अब सोचिए कि कितना गुना बदलाव आ गया, जब 100 रुपए में 100 रुपए मिल रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है। दूसरी बात क्या है कि देश का जो बुद्धिजीवी तबका है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो इस बात को अच्छी तरह समझता है कि जब 70 बरस में सभी को नौकरी नहीं मिली, तो आने वाले 700 बरस में भी सभी को नौकरी मिल जाएगी, इसकी उम्मीद तो कतई नहीं है। इसलिए वह रोजगार, स्वरोजगार, निजी कंपनियों में जाने की कोशिश करता है और ये मानकर चलता है कि सबको सरकारी नौकरी संभव कभी नहीं है। इसलिए नौकरी का भी मुद्दा बहुत मायने नहीं रखता। गरीबी का भी मुद्दा अगर आप देखें, हम तो फोर्थ वीक पर कई वीडियो इस मुद्दे पर लाएंगे कि क्या इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी मुद्दा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने ये बात कही। अब देखिए गरीबी का मुद्दा उठाइए। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, विपक्ष कहता था, यानी अब जो भाजपा सत्ता में है तब कहता था कि गरीब को हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस गरीब हटा दिया, गरीबी नहीं हटी देश में। और जिस इंदिरा गांधी ने सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होते हुए यह नारा बुलंद किया था इस देश में कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी उन्मूलन करेंगे, उन्हीं के वंश परंपरा के राहुल गांधी
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उन्हीं की परंपरा की कांग्रेस पार्टी आज भी यही कहती है कि देश में बहुत गरीबी है। तो क्या इस गरीबी के लिए मोदी जिम्मेदार हैं? जब इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं तो इस पर कौन यकीन करेगा? क्या गरीबी दूर करने के प्रयास मोदी सरकार की तरफ से नहीं किए जा रहे? ये साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। रही बात महंगाई की, तो एक गीत याद आता है कि अब का प्याजवा खेवा अटल चाचा प्याजवा अनार भाई, ये गाना था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। लेकिन तब का मीडिया और आज के मीडिया में कई गुना अंतर आ गया है। आज सोशल मीडिया है और हर के हाथ में मोबाइल है और ये मोबाइल बता देता है कि सच क्या है। सच यह है कि कभी लहसुन 300 पार चला जाता है तो कभी टमाटर 100 पार चला जाता है। जब कच्ची सामग्री का दाम बढ़ता है तो वो घटता भी है। जब घटता है तो कहते हैं कि किसान को नुकसान हो रहा है और बढ़ता है तो कहते हैं कि व्यापारी को नुकसान होता है, लाभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में पब्लिक सब जानती है कि क्या खेल हो रहा है। आज गरीब से गरीब परिवार में भी आप चले जाएं तो एंड्रॉइड मोबाइल उसके पास है। कहाँ गरीबी है? हाँ गरीबी है, ऐसा भी नहीं है कि देश में पूरी तरह गरीबी खत्म हो गई, लेकिन आज भूखे मरने की नौबत नहीं है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी अब भूख से मौत प्रायः नहीं ही होती है। तो ये निकाला गया है। भाजपा आंकड़ा दे रही है कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से दूर निकाले। दूसरी बात क्या है कि भाजपा की जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की, आप देखें कोई जाति और धर्म भेद के आधार पर नहीं है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं चलाई, अनुसूचित जाति के लिए नाम से अलग योजनाएं चलाई, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग योजनाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त रूप से अलग योजनाएं, सामान्य योजनाएं अलग, पिछड़ी जाति के लिए अलग। तो जो जातियों में और धर्म में जो बांटने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, मोदी की एक योजना जाति और धर्म को नहीं बांटती। मोदी सरकार में जो पिछले 10 वर्ष में हुआ उसमें तमाम योजनाओं का लाभ कोई जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग ऐसा नहीं है जिसने नहीं लिया लाभ उसका। इसलिए कहीं ना कहीं समानता के आधार पर लोगों की समझ विकसित हो रही है कि कांग्रेस से अधिक समावेशी विकास भाजपा के साथ हो रहा है और यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो नारा मोदी का था, ये प्रभावी भूमिका में निभा रहा है। अगर भाजपा के आप मंडल स्तर के भी कार्यक्रम में जाएंगे तो वहां यही कहा जा रहा है कि आप अपने मुस्लिम भाइयों को कभी भी अपने से अलग मत मानिए। आप मुस्लिम भाइयों के पास जाइए, इसलिए कि जो लाभार्थी हैं उसमें सर्वाधिक संख्या मुसलमानों की है। अगर आबादी के अनुपात में प्रतिशत के संदर्भ में देखें तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय भी प्रभावित होगा। ठीक है, पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं जाएगा, लेकिन जिस मुस्लिम समुदाय की प्रवृत्ति यह होती थी कि जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देंगे, ये भावना कम हुई है और एक छोटा तबका ही मुस्लिम समुदाय का भाजपा से जुड़ा है। और भाजपा की ये कोशिश है कि लाभार्थियों को हम याद दिलाएं कि ये मोदी सरकार की गारंटी है, ये मोदी की योजना है जिसके कारण आपको लाभ मिला। और भाजपा ने कभी भी जाति धर्म के आधार पर विभेद करने वाली कोई योजना नहीं चलाई। ये भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर, बूथ बूथ जाकर दावा कर रहे हैं और लाभार्थियों को समझाने का काम कर रहे हैं। तो इसका भी व्यापक असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है मतदाताओं पर। कुल मिलाजुलाकर स्थिति यह है कि 370 सीटें लाना, यानी भाजपा को 303 से 370 पहुंचने के लिए 67 सीटें चाहिए और एनडीए को मात्र 47 सीटें चाहिए 400 तक पहुंचने के लिए। ऐसी स्थिति में यह बहुत नामुमकिन नहीं लगता, यह असंभव लक्ष्य नहीं लगता। दूसरी बात, कोई भी राजनीतिक दल हो वो लक्ष्य बड़ा ही रखता है। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ये मानकर चल रही है कि इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है, लेकिन इंडी गठबंधन का छोटा से छोटा नेता, छुटभैया नेता भी यही कहता है कि 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ, भाजपा साफ, मोदी साफ कभी नहीं बनेंगे। अब इस पर कितना जनता को यकीन है आप दर्शक खुद भी समझ सकते हैं। बातें करनी अलग बात है। अब तो केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 में नहीं, 2029 में हम भाजपा को हराने का दम रखेंगे, 2029 में भाजपा को हरा देंगे। यानी अरविंद केजरीवाल जो इंडी गठबंधन के एक प्रमुख नेता है, आप जिसकी 2 प्रदेशों में सरकार है, उसका नेता, उसका मुखिया यह मान रहा है कि 2024 में तो कतई मोदी को नहीं हराया जा सकता। ये स्थिति बन गई है। आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी